दोस्तों एक ब्रांड है जो एक बोरिंग सी चीज को एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं, उसको एक स्टाइल, फैशन और कन्वीनियंस का सिंबल बना दिया। 2010 में एक छोटा सा स्टार्टअप था, आज के टाइम पे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनने के बाद ये करोड़ों के फ्रेम्स और सनग्लासेस सेल कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ब्रांड के फाउंडर हैं पीयूष बंसल, जो कि अब शार्क टैंक इंडिया के जज के रूप में आप सबको इंस्पायर करते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे लेंसकार्ट कैसे शुरू हुआ, कैसे उन्होंने एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री तोड़ के एक मॉडर्न लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया, ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की और कैसे अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट स्पेशली अमेज़न और अपनी G2C वेबसाइट से अपनी ग्रोथ को स्केल किया। और एंड में एक बोनस, अगर आप भी अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक लाइव मास्टर क्लास का इन्विटेशन है। अभी के लिए सारी बातों को एक तरफ करके लेंसकार्ट की स्टोरी पे फोकस करते हैं। द बर्थ ऑफ लेंसकार्ट स्टोरी स्टार्ट होती है 2010 में। फाउंडर पीयूष बंसल एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लड़के माइक्रोसॉफ्ट में यूएस में जॉब करी थी, लेकिन उनके दिल में था कि वो अपना खुद का कुछ क्रिएट करे, इंडिया में कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करे जिससे इंपैक्ट आए। उन्होंने देखा कि इंडिया में आईवीआर मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में लगभग 30 से 40 करोड़ लोग चश्मा पहनते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के लिए चश्मा एक बोरिंग प्रोडक्ट था, सिर्फ मजबूरी के कारण पहने जा रहे थे। आपको याद होगा, अगर 2010 से पहले आपको कोई चश्मा खरीदना होता तो आप डायरेक्टली एक ऑप्टिकल शॉप पे जाते थे, लिमिटेड डिजाइन मिलते थे और वो भी 4 से 5 हजार रुपए के अंदर, और ऑनलाइन तो पहले कोई ऑप्शंस भी नहीं थे। पीयूष ने सोचा क्या आईवीआर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, और वहीं से जन्म हुआ लेंसकार्ट का। शुरू में लेंसकार्ट सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, एक वेबसाइट जहां से लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज और स्पेक्स परचेज कर सकते थे। ये इंडिया के लिए एक कंप्लीटली नया मॉडल था, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था कि कोई कैसे ऑनलाइन चश्मा खरीद सकता है। लेकिन पीयूष और उनकी टीम ने दो चीजें करी, प्राइस को अफोर्डेबल बनाया और सर्विस को बहुत ही ट्रस्टफुल बनाया, और ये दोनों ही पॉइंट एक रेवोल्यूशन बन गए। द ग्रोथ फॉर्मूला। अब बात करते हैं लेंसकार्ट की ग्रोथ की असली पिलर्स की। फर्स्ट, अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड वाइड वेराइटी। पहले एक ब्रांडेड चश्मा 4000 से ज्यादा रुपए का होता था, लेकिन लेंसकार्ट ने उसी क्वालिटी के फ्रेम्स 500 से 1500 के बीच में देने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स के डिजाइन्स लॉन्च किए, जिससे यूथ के लिए आईवीआर एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। अब चश्मा सिर्फ एक मजबूरी नहीं, एक लाइफस्टाइल एसेसरी बन चुका था। सेकंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कस्टमर एक्सपीरियंस। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था। 3D वर्चुअल ट्राई ऑन, यानी कस्टमर अपने फोन से ऑनलाइन चश्मा पहन के देख सकते थे। होम आई टेस्ट सर्विस, ट्रेन्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके घर आके फ्री में आपकी आई टेस्ट करके जाते थे। स्मार्ट रिकमेंडेशंस, ऐप और वेबसाइट पे एआई बेस्ड सजेशंस मिलते थे, जो कस्टमर की फेस के शेप के हिसाब से उनको फ्रेम्स रिकमेंड करते थे। यानी उन्होंने आईवीआर शॉपिंग को बोरिंग और टीडियस से कन्वर्ट करके कन्वीनियंट, मॉडर्न और लाइफस्टाइल बना दिया। थर्ड, ओमनी चैनल प्रेजेंस, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। एक टाइम आया जब लेंसकार्ट ने समझा कि इंडिया में आईवीआर बेचने से पहले लोगों को ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करवाना बहुत जरूरी है, मतलब सीधा सीधा चश्मे को फिजिकल ट्राई करना। तो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल एडॉप्ट किया, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। 2014 के बाद उन्होंने अपने खुद के फ्रेंचाइजी मॉडल खोलने स्टार्ट करे, और आज इंडिया में 2000 से ज्यादा लेंसकार्ट स्टोर्स हैं। इस मॉडल ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया। ऑनलाइन में उन्हें स्केल मिला और ऑफलाइन में ट्रस्ट। फोर्थ, बोल्ड मार्केटिंग एंड ब्रांड पोजीशनिंग। सबसे बड़ी बात, लेंसकार्ट ने कभी अपने आप को मेडिकल नेसेसिटी ब्रांड की तरह नहीं दिखाया। उन्होंने आईवीआर को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह बताया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक कैटरीना कैफ, भुवन बाम, करण जौहर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशंस किए। टीवी एड विद क्वर्की टैगलाइन और स्टाइलिश कलेक्शंस लाए, जैसे विंसेंट चेस और जॉन जैकब्स। रिजल्ट, लोग चश्मा खरीदने को एक कूल चीज समझने लगे, और फाइनली आईवीआर एक फैशन आइडेंटिटी बन गया। अमेज़न एंड ऑनलाइन स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं उस बैकबोन की जो लेंसकार्ट के लिए एक अर्ली ग्रोथ इंजन बना, Amazon एंड इट्स ऑनलाइन प्रेजेंस। 2010 से 15 के बीच में लेंसकार्ट ने ये रियलाइज किया कि अगर कस्टमर को ट्रस्ट और रीच देनी है तो Amazon जैसे मार्केट प्लेसेस मस्ट हैं। फर्स्ट, Amazon इज इक्वल्स टू ट्रस्ट फैक्टर। जब लोग Amazon पे लेंसकार्ट के लेंस और फ्रेम्स देखते थे तो लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे उनको खरीदने के लिए। Amazon के डिलीवरी और रिटर्न्स ने कस्टमर का डर खत्म कर दिया। सेकंड, वाइडर रीच। Amazon ने लेंसकार्ट को टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक पहुंचा दिया, जहां पे लोग शायद लेंसकार्ट के ऑफलाइन स्टोर पे ना जा पाते, लेकिन Amazon के थ्रू वो प्रोडक्ट इजीली मिल गया। थर्ड, रिव्यू इंजन। जैसे ही लेंसकार्ट के प्रोडक्ट Amazon पे 1000+ पॉजिटिव रिव्यूज कलेक्ट करने लगे, उनकी क्रेडिटेबिलिटी स्काईरॉकेट हो गई, और इसी ट्रस्ट की वजह से उनकी D2C वेबसाइट लेंसकार्ट.com पे भी ट्रैफिक आने लगा। Amazon और अपनी ब्रांड की वेबसाइट से लेंसकार्ट ने एक ब्रांड इकोसिस्टम बनाया, जहां कस्टमर कहीं से भी बाय कर सके, और यही एक गेम चेंजर था। लेसन फ्रॉम लेंसकार्ट। आज लेंसकार्ट एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन से भी ज्यादा है। इनके 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स इंडिया में हैं, और यूएई, सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। सिर्फ 2023 में ही इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा आईवीआर पेयर सेल करे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इससे क्या सीखने को मिलता है? पहला, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जैसे लेंसकार्ट ने देखा कि आईवीआर एक बोरिंग प्रोडक्ट है और मजबूरी में पहना जाता था, और उन्होंने उसे अफोर्डेबल प्लस स्टाइलिश बनाया। सेकंड,
कस्टमर एक्सपीरियंस शुड बी मोर देन द प्रोडक्ट। सिर्फ चश्मा बेचा नहीं, उन्हें फ्री आई टेस्ट दिया, होम डिलीवरी और 3D आई टेस्ट की सर्विसेज से उन्हें एक सुपीरियर एक्सपीरियंस दिया। थर्ड, हाइब्रिड मॉडल बिल्ड करो। इंडिया में कभी कभी सिर्फ ऑफलाइन या सिर्फ ऑनलाइन चलना बहुत मुश्किल है। लेंसकार्ट ने भैया दोनों को ही कंबाइन करके अपना बेस्ट एम्पायर बना दिया। लीवरेज मार्केट प्लेसेस। Amazon ने उनके लिए एक अर्ली स्टेज ग्रोथ का प्लेटफॉर्म दिया। अगर वो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे फोकस करते तो शायद उनको इतना जल्दी ट्रैक्शन नहीं मिलता। और एक बोनस लेसन, अपनी ब्रांड को एस्पिरेशनल बनाओ। जब आपका प्रोडक्ट एक लाइफस्टाइल बन जाता है तो कस्टमर प्राइस कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब आप खुद सोचो, एक बोरिंग प्रोडक्ट जैसे चश्मे को लेंसकार्ट एक $1 बिलियन टेक मार्केट बना देता है, तो आपके प्रोडक्ट आइडिया के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आप सीरियसली अपना ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहते हो तो मैं इन्वाइट करता हूं आपको अपनी लाइव मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे विनिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, कैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पे अपना ब्रांड लॉन्च करें, कॉम्प्लीमेंट्री मीशो की भी ट्रिक्स है, और कैसे अपने स्टोर को स्केल करके एक कंसिस्टेंट मंथली इनकम जनरेट करें। सीट्स लिमिटेड है क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ सीरियस बंदे ही यहां पर आए। मास्टर क्लास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके अभी रजिस्टर करो। इससे पहले मैंने आपको बोट की भी एक स्टोरी सुनाई थी। तो दोस्तों, लेंसकार्ट और बोट में दो चीजें कॉमन है। सबसे पहला, Amazon का बहुत बड़ा रोल है इन दोनों ही ब्रांड्स को स्केल करने में। दूसरा, राइट स्ट्रेटेजी के साथ आप इंडिया में कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। और अब आपकी बारी है, मिलते हैं लाइव मास्टर क्लास में।